again we are back on Ek Boond Soch Ki Train of Thought with a series of episodes with Professor of Happiness Dr. Nitin Joshi, a career design coach. Thank you. In the earlier episode, he did spoke in terms of about parenting, like where actually charity should start at home and how the parents can nurture their child and can make a good career. Like, sir, now in this episode, we would like to know about your career, how you have started, or before that, from education till your start of a career. Sure. I think my life has been very interesting, sir. I can tell you, and I have been enjoying my life, every moment of life, every बूंद of life. आपकी बूंद सोच की बूंद की मेरी हर बूंद में मैंने एंजॉयमेंट महसूस करने की मैं कोशिश जरूर करता हूँ. स्ट्रगल है, लेकिन जैसा हमारे बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम में होता है कि दुख तो सभी के साथ हैं, और लेकिन खुशी ढूंढना ये अपनी एक इंसान की कला होती है, और मुझे लगता है मैं उसमें एंजॉय करता हूँ उस प्रोसेस को. तो जैसे आपने बताया कि मेरी जर्नी की शुरुआत खंडवा में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से हुई. बहुत ही अच्छी स्कूल है, और मुझे लगता है कि मेरा जो वैल्यू सिस्टम है वो मेरी स्कूल में उसको काफ़ी हद तक स्कूल को क्रेडिट देना चाहता हूँ. मेरे प्रिंसिपल्स को, मेरी शिक्षकगण को, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो आज तक जुड़े हुए हैं. तो मुझे लगता है कि मेरा वैल्यू वहाँ से आता है. पहला वैल्यू तो डेफिनेटली मेरे घर से आता है, जहाँ की मेरी मम्मी ने और मेरे पिताजी ने दोनों ने बहुत ही अच्छी वैल्यूज, परवरिश, तो मैं कहता हूँ कि वो दोनों रोल मॉडल्स हैं मेरे परवरिश के तौर पे. तो मम्मी ने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं की और पिताजी ने हमेशा एक्सपेक्टेशन की. तो इस दो ब्रेड के सैंडविच के बीच में जब बच्चा रहता है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी अनुभूतियां कैसी कैसी. तो पिताजी का एक्सपेक्टेशन है, पिताजी खुद स्वयं इंजीनियर है, तो उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी अच्छा इंजीनियर बने. और मेरी माता काफी इमोशनल थी और बैकग्राउंड से, तो उन्हें लगता था कि मेरा बच्चा कोई अच्छी पोजीशन पर बनना चाहिए. उनके ख्याल इस तरह के थे. और तो पिताजी ने जैसे एक्सपेक्टेशन इंजीनियरिंग की थी, तो उन्होंने मुझे कॉन्वेंट में एडमिशन दिया. मैं KG1, KG2 और 3rd स्टैंडर्ड तक खंडवा में पढ़ा. उसके बाद 3rd में पिताजी का ट्रांसफर हुआ छत्तीसगढ़ में, और अंबिकापुर में वो गए. तो वहाँ पर मैं होली क्रॉस कॉन्वेंट में, वहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला. मुझे लगता है ये एनवायरनमेंट शब्द जो मैं बोल रहा हूँ काफ़ी हल्का सुनने में लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी की ज़िंदगी को बनाने के लिए, कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है. उसमें आपको, जैसे मैं शुरू से 3rd स्टैंडर्ड से मैं होली क्रॉस कॉन्वेंट में ड्रम बजाता था. तो पूरी स्टूडेंट सामने पीटी कर रहे हैं और नितिन जोशी अकेला इस साइड खड़ा होकर ड्रम बजा रहा है. तो अब जब बचपन से इस साइड खड़े होने की आपकी जब आदत हो जाती है ना, तो उसका मजा अलग होता है सर. अब वो ड्रम बजा रहे हो आप, या न्यूज पढ़ रहे हो, या लोगों से पीटी करवा रहे हो, तो ये मेरी 3rd स्टैंडर्ड से मेरी शुरुआत हो गई थी. तो इसलिए मुझे लगता है, और उस समय मुझे ये बात याद क्यों रहती है, क्योंकि मेरे पास एक फोटोग्राफ, एक फॉरेनर आए थे हमारे स्कूल में, और उन्होंने वो फोटोग्राफ क्लिक किया था कि अरे यंग बॉय, नो ही इज प्लेइंग ड्रम एंड द एंटायर स्कूल इज डूइंग पीटी. तो मुझे वो आज तक वो प्रेरणादायक है कि मैं इतने छोटेपन से, क्योंकि मुझे किसी ने कोई पुश और पुल नहीं था, लेकिन शायद वो नेचुरल टेंडेंसी थी मुझे म्यूजिक के प्रति या ड्रम्स के प्रति, तो मैं ड्रम बजा रहा. तो वहां से मेरी एक जर्नी रही कि जब मैं स्टेज की तरफ आ गया ऑलरेडी, उसके बाद उस स्कूल ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी. तो जैसे कभी भी जो मेन, जैसे सीनियर हमारा मार्च पास्ट के समय एब्सेंट रहता था, तो हमेशा टीचर बोलती थी कि आप तो ड्रम बजाते हो, आपको सब पता है परेड में होता क्या है, तो वो इंस्ट्रक्शंस आप ही दो. और मैं उसको 5th स्टैंडर्ड में जब था, तभी से मैं ये सब, जब लोग 8th के स्टैंडर्ड के लोगों को भी मैं इंस्ट्रक्शंस देता था, जैसे वो परेड की. तो मुझे वो सब लीडरशिप के रोल्स उसी समय से मुझे लगा कि मैं बहुत एंजॉय करता हूँ ये प्रोसेस को. तब ये नहीं पता था कि इसे लीडरशिप कहते हैं, ये नहीं पता था इसे लीडिंग कहते हैं, लेकिन जो करते हैं इसमें अपन बहुत एंजॉय करते हैं. आपको दिल को अच्छा लग रहा था कि मुझे लगता था कि शायद अपन वो, मैं मास में वन मोर कैंडिडेट होने से अच्छा मैं इस साइड खड़े होकर करता हूँ, उसमें मुझे ज्यादा सुकून मिल रहा है. ये मेरी समझ उस टाइम से थी. तो ये जर्नी की समझ आ गई उस समय, और ये कुछ चीजें मिल गई शुरू में. तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटीज लगभग सभी के करियर में आती हैं, आपको भुनाना है. ये मेरा मैसेज है यहाँ पर. आपको टीचर्स पूछती हैं हु इज इंटरेस्टेड, तो हम कोई भी हाथ उठाते नहीं.
लेकिन मुझे लगता है आप हाथ उठाएं और करियर को, अब मैं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें। जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हुए चलना अच्छे इंसान की फितरत है। तो मुझे लगता है ये आप जरूर करें, एज ए मेरे करियर का अंडरस्टैंडिंग है। सेकंड, मैं फिर वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हुआ पेरेंट्स का, तो यहाँ भी मैं स्कूल में करता रहा। उसके बाद मैं जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था धार में, वहीं पे डैडी का ट्रांसफ़र हो गया। तो वहाँ पर एक छोटी सी स्कूल थी, सेंट मेरीज। तो सेंट मेरीज में वहाँ 8 तक का ही था और मैं वहाँ पे 7 तक था। तो और मेरा मैटरनल अंकल जो है, मेरा मामा जिसे अपन कहते हैं, वो 8 में था। तो उस स्कूल को तो मुझे लगता था कि आई एम द ओनर ऑफ द स्कूल, क्योंकि मेरा एक सीनियर उसी में है और मैं हूँ। तो और वहाँ के जो ओनर थे, उन्होंने हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज दी। तो मैं थोड़ा सा तबला ऑलरेडी पहले से सीख रहा था, तो लेकिन वहाँ पर जैसे कथक डांस हो रहा है और यदि कथक के टीचर नहीं आए हैं, तो क्योंकि मैं तबला बजाता था, तो बोले आप ही बजाइए कुछ तबला इसके लिए। तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी फिर बनी कि कोई एब्सेंट हो गया, आपको तबला आता था, आप अपॉर्चुनिटी। तो मुझे बचपन 7th स्टैंडर्ड में कथक के लिए तबला बजाने का, जो मैंने तबला कथक के लिए कभी सीखा नहीं था, लेकिन मुझे बजाने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो मुझे समझ में आया कि हाँ नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ ये भी। तो इस तरह से मेरी जो अटैचमेंट्स हैं किसी किसी चीजों के साथ में बचपन से ही बनती गई, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। 7th में फिर डैडी का ट्रांसफर हो गया और मैं खंडवा आ गया। तो खंडवा में क्योंकि ऑलरेडी अभी तबला बजाया हुआ था स्कूल में और ड्रम भी बजाया हुआ था, तो जैसे ही खंडवा में वो अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं मिस तो कर ही नहीं सकता था, तो मैंने वो भी ग्रैब कर ली। और वहां पर ये इस तरह से जब भी आप तबला बजाते हैं या ड्रम बजाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप प्रिंसिपल के नज़रों में आ जाते हैं। तो क्योंकि प्रिंसिपल के नज़र में आ गए, वैल्यू सिस्टम, डिसिप्लिन घर का ठीक था। तो जब 10th स्टैंडर्ड में अपना स्कूल कैप्टन या ग्रीन हाउस का कैप्टन बनाने की जब नौबत आई, तो सिस्टर ने हमें वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी। और फिर तो मुझे लगता है कि एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपको लाइमलाइट में मीन्स थोड़ा सा रहना चाहिए। मीन्स एकदम आप अंधकार में हो और आप यदि ये सोचते रहो कि लोग मुझे पहचाने, तो थोड़ा सा मुश्किल है। आपको थोड़ा सिस्टम में रहें, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप आए। सक्सेस और फेलियर की कोई परिभाषा नहीं, मैं फेलियर कोई शब्द ही नहीं है, मैं मानता हूँ। मैं ये सबको, दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि फेलियर को हम सब मीन्स मुझे तो लगता है कि एक वो सिस्टम बनाना चाहिए और इसको डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, ये वर्ड को। और नए युग के जो बच्चे हैं, इनको ये फेलियर शब्द सुनने में ही आना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि फेलियर एक्चुअली होता ही नहीं है कुछ, आप सिर्फ उस सिचुएशन में आप सक्सेसफुल नहीं हुए, उस सिचुएशन में। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि उस सिचुएशन में जब मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं लाइफ में फेल हो गया। तो ये जो कनेक्ट है ना सर, ये मुझे लगता है ये निकालना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये फेलियर शब्द को मैं इट इज अ नेगेटिव वर्ड फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सपेक्टिव, बट इट इज अ वेरी हाईली used word because of whatever scenarios, but people gather a lot of experience out of that process. So मैं सोचता हूँ it is an experience gathering process rather than terming as failure. I think अब तक जो प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस डॉक्टर नितिन जोशी, करियर डिजाइन कोच, इनकी जो बचपन की कहानी सुनी, हमारे जो टीटॉक के दर्शक भी हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो उनको इनसे कुछ प्रेरणा मिलेगी ज़रूर। जब भी आप उस पर्टिकुलर एज में होते हो, आपका जो दिल कहता है करने का, जब टीचर आपसे कुछ पूछे, टेक एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कोशिश करिए, आप सबसे पहल करिएगा। जैसे इनको तबले बजाने का, ड्रम बजाने का शौक था, वैसे ही हमारे कई दर्शकों को कहीं ना कहीं टैलेंट होएगी, उसको आप मिस मत करिए, उसको आप इंजॉय करिएगा और उसे डोंट फील शाय लाइक। तो आई थिंक, आई एम श्योर लाइक आपका जो बचपन की जर्नी से बहुत ही अच्छी रही है और अभी आपसे और भी हम सुनना चाहेंगे। तो सर, जब स्कूल में था तो मैं स्पोर्ट्स में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। तो मुझे लगता था कि हम लोग अंबिकापुर में थे, तब मुझे पापा ने थोड़ा सा बैडमिंटन सिखा दिया था कैसे खेलते हैं। तो जैसे मैं खंडवा में आया और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डेज के समय बैडमिंटन भी हुआ करता था, तो मैं बैडमिंटन लगभग 5 साल हर बार जीता मैं। और उसी समय जब खंडवा में डिविजनल लेवल की बैडमिंटन टूर्नामेंटशिप हुई, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ भी मैं जीता। और बैडमिंटन का एक अच्छा प्लेयर के रूप में मुझे खंडवा में मैं अपने आप को स्थापित कर पाया था करीब 12th के समय। तो मुझे लगता है ये
कि वो एक स्पोर्ट्स, फिटनेस, विनिंग, ये विनिंग की जो बात है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की बात है, ये स्पोर्ट्स से आ गई मुझ में। और मैं जब 12th में था तो ये हमारे वहाँ पर स्पोर्ट्स डे में वो शॉट पुट हुआ करता था, डिस्कस थ्रो हुआ करता था, जैवलिन थ्रो और रिले रेस एंड क्रिकेट, फुटबॉल। तो आई हैड अर्न अराउंड 6 सर्टिफिकेट्स एज विनर्स। सो क्या होता है कि जब आप स्कूल को छोड़ने से पहले यदि इस तरह का अचीवमेंट आपके बॉक्स में होता है तो आप समझ लीजिए कि आपका मोटिवेशन लेवल काफी तगड़ा होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप एक विनर के रूप में इस स्कूल से बाहर पड़े। और उस समय मुझे याद है कि कलेक्टर आए थे वो चीफ गेस्ट के रूप में, और उन्होंने बोला सिस्टर को, हमारी प्रिंसिपल को, कि आई थिंक यू हैव ओनली वन स्पोर्ट्समैन इन द इंस्टीट्यूशन एंड तो मुझे अभी ये बातें याद रह जाती हैं। और ये जो बातें हैं ये आपका बहुत बड़ा स्रोत ऑफ मोटिवेशन होती है कि यू वर वन अमंगस्ट से 500 स्टूडेंट्स और 800 स्टूडेंट्स, सो दैट thought itself can give you so much of energy, so much of power that you can blast the world. And that is the feeling. So when you have those things, you don't have to share this thing with too many people. But I think now this is an open platform, and sir is requesting us to share our views. So therefore, for the benefit of all those viewers, I thought let me share this. तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमें स्वयं निर्माण करना है। आपका ब्रेड और आपका जैम ये आपको एनर्जी नहीं देगा। ब्रेड और जैम आपके शरीर को एनर्जी देगा, और आपके विचारों को जो आपकी एनर्जी मिलनी है वो आपके विचारों से ही आएगी। और आपको जो बाकी की एनर्जी लोगों को लेना है वो सर मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सल सिस्टम से लेने की जरूरत है। वो आगे किसी जब हम मिलेंगे तो शायद कहते हैं ये जो मंच है, ट्रेन ऑफ थॉट्स, आपके विचार कैसे, जैसे आपके विचार है वैसे आप आगे बनोगे। इसी के लिए जो मंच जो है, हम अलग दूसरों से क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मंच पे जो भी पर्सनालिटी आती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उस एक्सप्रेशन में काफ़ी लर्निंग होती है। अभी इनकी स्कूल की जर्नी जो थी, जो इन्होंने उसमें पाया, जो इनका शौक था, आई थिंक सर इट वॉज अ ग्रेट इंसाइट टू व्हाट यू हैव गिवन टू अवर टारगेट ऑडियंस। आई एम श्योर लाइक ऐसी जो कहानियाँ होती है ना सर, ये किसी ना किसी के सोच को बदल देती है। और मे भी हो सकता है जो बच्चे जो आपको सुनते होंगे, आई एम श्योर डाउन द लाइन उनको भी एक आई थिंक पाथ मिल जाएगा where they can go ahead with their life. So thank you very much for being part of this Tea Talk show, a second episode. And we are going to continue with a series of an episode with Professor of Happiness, Dr. Nitin Joshi, a career design coach. उन्होंने अपनी करियर डिज़ाइन का जो पहली नींव रखी थी स्कूल से ही रख दी थी। अभी आई थिंक इज गोइंग अहेड विथ हिज करियर डिज़ाइन कोच venture as such. Subscribe and like as much as you can. So thank you very much for making thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir.